पर सीधी सी बात है, इतना अच्छा प्ले है, देखना तो चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मुकद्दर ड्रामा के बिहाइंड द सीन के कुछ फनी वीडियोस और इनकी आपस में मज़ेदार बातें और इनकी मस्तियों की कुछ वीडियोस दिखाऊंगी। इस ड्रामे में सबीना फरूक ने फैसल कुरैशी की बेटी का रोल प्ले किया है, लेकिन वो फैसल कुरैशी को इतना पसंद करती हैं कि वो चाहती नहीं थी कि वो उनके फादर का रोल प्ले करें। हाँ, और ये मैं अपनी मर्जी से डॉटर प्ले नहीं कर रही। कोई एक अलग बात है, लेकिन बुड्ढा क्यों बनाया है मुझे? मुझे नहीं पता। बुड्ढा क्यों बनाया हुआ है? कह रही बुड्ढा नहीं बनाया हुआ आपको, चिट्टे बाल हुए ने मेरे। फैसल कुरैशी से जब पूछा गया कि इस ड्रामे में जो उनका रोल है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें, तो उन्होंने ये कहा। सैफुर रहमान की जो एक चीज मुझे अच्छी लगी थी जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो वो नेगेटिव नहीं है। सरदार जो है वो इतने भी बुरे आदमी नहीं है, वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, राइट, लेकिन वो नहीं कर रहा। वो कहता है सिर्फ अगवा कराया है और बंद कर दिया है। हाँ बस इतना शरीफ आदमी है बेसिकली। जैसा कि आप सबको पता है, इस ड्रामे में अली अंसारी और फैसल कुरैशी के आपस में बहुत गहरी दुश्मनी है, लेकिन फैसल का कहना है कि बिहाइंड द सीन उनके सबसे अच्छे दोस्त अली अंसारी ही रहे हैं। अली अंसारी से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई, वो बिल्कुल ही छोटे भाइयों की तरह हो गया। वो दो के ड्रामे में ज़रा कैरेक्टर उसका मेरा ऑपोजिट है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई। फैसल कुरैशी अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, इसलिए वो सेट पर भी हेल्दी खाना खाते हैं और शूटिंग के बाद जिम भी वो लाजमी जाते हैं। आप देख सकते हैं फैसल कुरैशी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। वो अपनी शूटिंग में जितनी भी ब्रेक लेते हैं, आधी से ज़्यादा ब्रेक्स उनकी स्मोकिंग के लिए होती हैं। मदीहा इमाम ने स्पेशली इस ड्रामे के लिए अपने बाल छोटे करवाए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इस ड्रामे में एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, तो उनको इस लुक को क्रिएट करने के लिए ये उन्होंने ही डायरेक्टर को मशवरा दिया था कि वो अपने बाल इतने करवाना चाहती हैं। जर्नलिस्ट बहुत रफ एंड टफ होते हैं, आप टेलीविजन पे देखते हो, और अगर लंबे बाल भी होते हैं तो वो आउट ऑफ देयर फेस, वो पीछे बांध देते हैं। सो आई हैव डन लॉन्ग हेयर, सो इफ आई एम ट्राइंग टू समथिंग इन माय कैरेक्टर और उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, तो फिर वहां पे मुझे थोड़ा सा होता है शक। इस ड्रामे में फैसल कुरैशी को जितना सीरियस बताया गया है, बिहाइंड द सेट वो लोग उतनी ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे हारून शाह जो है वो सीन रिकॉर्ड करवा रहे हैं और बहुत ही सीरियस सीन था, और यहाँ पर फैसल और मदीहा बहुत ही फ़नी एक्सप्रेशन देख के अपने फैंस के लिए वीडियो बना रहे हैं। फैसल कुरैशी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, क्योंकि ये ड्रामा औरत ने लिखा है और औरत ने ही ये ड्रामा डायरेक्ट किया है, इसलिए ये ड्रामा दूसरे ड्रामों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसकी डायरेक्शन भी औरत के माइंड को समझते हुए की गई, और इसीलिए ये ड्रामा लोगों को इतना पसंद भी आ रहा है। एक सीरियल है जो कि एक औरत ने लिखा है, औरत ने डायरेक्ट किया है। तो कई जगह पे कुछ ऐसी चीजें थी जो हम डिसएग्री कर जाते थे, कि नहीं यार ये नहीं करेंगे। तो शेरजाद ने कहा कि नहीं, मैं चिपेड़ नहीं पढ़वाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। ये जबरदस्त। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको अगर कोई औरत या लड़की हैंडल करती है तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। फैसल कुरैशी ने बताया कि इस ड्रामे के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो उनकी लाइफ पे बहुत ही फनी तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं। उनके फ्रेंड्स ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, उनके फैंस ने उनको अभी से साईं कहकर बुलाना स्टार्ट कर दिया है। लोग बाकायदा, मेरे जो दोस्त हैं, मेरा जो सर्कल है, वो मुझे साईं साईं कहना शुरू हो गए। तो वो एक शोगा लगा हुआ है आजकल। सबीना फरूक क्योंकि सेट पे सबसे छोटी हैं, तो फैसल कुरैशी ने बताया कि सबसे ज़्यादा डांट भी सबीना को पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी सेट पे। वो एक बड़ी एनर्जी है, वो छोटी सी, वैसे भी छोटी सी उम्र में, तो वो मस्तियाँ करती रहती थी सेट पे और उसको बहुत डांट पड़ती थी। उसका हमने एक लफ्ज़ रखा हुआ था सेट पे, केक काटना। तो शेरजाद अक्सर केक काटती थी उसका, और बड़ा केक कटा उसका वैसे, और हारून का भी बाय द वे। शेरजाद का बड़ा मजा आता था जो डायरेक्टर है, एक तो वो बड़ी पोसे में रहती है ना, तो उसका बड़ा स्टाइल है, तो मैं बड़ा छेड़ता रहता था उसको, तो वो हमें भी डांट देती थी थोड़ा बहुत। मुझे जियो के ऑफिस में बुलाया गया था और मुझे 2 स्क्रिप्ट्स दी गई थी, और I went through the script, I was like, who is directing this? And the producer, she told me शहरजाद कर रही हैं, जिन्होंने भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया। तो मैंने कहा यार, this is going to be interesting to like work on. So I said कि अली फैजान का प्रोजेक्ट मैं छोड़ के I'll do this. And Faisal is also one of those actors जो जान छोड़ते नहीं हैं। जब तक character is not making sense, he is also like, no, let's read the scene again. Let's. हारून के साथ I was working for the first time,
तो बड़ा मज़े का आदमी है। उसकी बड़ी मज़े की बातें होती थी, वो हम सुनते रहते थे। देख रहे हैं बुढ़ा बना हुआ। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।